त्यागी जी महाराज ओमकारेश्वर जो भी माँ नर्मदा की परिक्रमा पे हैं, माघ माह का महत्व बता रहे हैं परिक्रमा मार्ग सूर्योदय से। जी, सुनिए क्या कहा अभी गुरुदेव आप ने। जहाँ बैठे हो ये सीलकंठ के पास में, बरोबर। सीलकंठ के पास, सीलकंठ के पास में यहाँ से लगभग 2-3 दो किलोमीटर के तीन आसपास किलोमीटर होगा। सीलकंठ है। हाँ, लेकिन अभी परसों जो है रविवार को वो आ रही मौनी अमावस्या, आ रही है, ठीक है ना। माघ महीना है, माघ महीना है। ठीक है ना। और माघ महीने नर्मदा जी के किनारे जो है ना, वैसे तो देखो नर्मदा जी के किनारे हर महीने पवित्र ही है, लेकिन माघ महीने का और कार्तिक का बहुत विशेष महत्व है। क्योंकि माघ के अंदर अचला सप्तमी जो गुप्त नवरात्रि के अंदर आती है, उस दिन भगवती माँ नर्मदा का प्राकट्य है, माँ नर्मदा जी का जन्मोत्सव है, ठीक है ना। जी, माँ नर्मदा जी का जन्मोत्सव। जन्मोत्सव, माँ नर्मदा जयंती, जो भी कुछ बोलो ऐसा, ठीक है। तो ये माघ महीने में आता है। और माघ महीने के दिन, माघ महीना जब लगता है तो प्रयागराज कुंभ के अंदर, प्रयागराज में कल्पवास होता है। माघ मकर रवि जब होई, तीर्थपति आवे सब कोई। ये कल्पवास क्या होता है? कल्पवास क्या होता है, जब जैसे अभी मकर संक्रांति गई, हाँ, तो भगवान सूर्य नारायण जो थे वो मकर राशि के अंदर प्रवेश किया। हाँ, माघ मकर रवि जब हुई, रवि मतलब सूर्य, हाँ, माघ मकर रवि जब हुई, तीर्थपति आवे सब कोई। तीर्थपति मतलब प्रयागराज। वो तीर्थ जितने हैं तीर्थ, उन तीर्थों का राजा क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज। तीर्थों का राजा प्रयागराज। अच्छा, तीर्थों के जो गुरु है वो पुष्कर राज। पुष्कर राज। तीर्थों के गुरु कौन है? पुष्कर राज। राज। लेकिन सर्वतीर्थ नायकम माँ नर्मदा। ओहो, सर्वतीर्थ नायकम माँ नर्मदा। माँ नर्मदा, ठीक है ना। तो अब मैं तो कह रहा हूँ, आप कितने बड़े भाग्यशाली हो। परिक्रमा में भी है, माघ महीना भी है, मौनी अमावस्या आ रही है, मोना व्यवस्था, ठीक है ना। जो प्रयागराज के अंदर पहले क्या, जब कुंभ महाकुंभ लगते हैं, हाँ, तो उसमें मौनी अमावस्या का स्नान होता है, हाँ, जिसको अमृत स्नान या शाही स्नान कहते हैं, हाँ, ठीक है ना। अब स्नान जो है वो महत्वपूर्ण स्नान तो तीन, मकर संक्रांति का हाँ, जो चला गया, हाँ, मौनी अमावस्या का, और बसंत पंचमी का। बसंत पंचमी का, ये 3 स्नान हो गए। हाँ, लेकिन अब अपने को नर्मदा जयंती का नर्मदा जयंती, और शिवरात्रि का, शिवरात्रि ठीक है ना। का, माघ का महीना भी है। माघ के महीने, ठीक है ना। तो परिक्रमा मार्ग, परिक्रमा से बड़ा और कोई अनुष्ठान नहीं। सही, क्योंकि न जाने कितने जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब वो भगवती माँ नर्मदा की परिक्रमा के अंदर आता है, ठीक है। परिक्रमा के अंदर एंजॉय करने के लिए नहीं। हाँ, ये ऐसे नहीं कि वो व्हीकल पे लोग बैठ बैठ के जा रहे हैं और उनने बोला था ना, वो आपका कल बोला तीर्थाटन, हाँ, तीर्थाटन। वो ऐसा नहीं, परिक्रमा, हाँ, बरोबर। जो आज माता जी ने कहा ना, हाँ, जो आपने माता जी के पास रुके अरे थे, वो तो ठीक है, अद्भुत। तो अद्भुत। माता जी ने जो कहा वाक्य, उस वाक्य के हिसाब से परिक्रमा करना, वो न जाने कितने जन्मों का पुण्य होता है, तब वो परिक्रमा करता है, ठीक है ना। अब आप परिक्रमा भी कर रहे हो, हाँ, ठीक है। भगवती माँ नर्मदा का जन्मोत्सव आ रहा है, हाँ, मौनी अमावस्या आ रही है, और हम तट पे भी ठीक हैं। है ना। आप तट पर हो और अभी आपने मकर संक्रांति का स्नान किया, हाँ, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए माघ महीना और कार्तिक महीना, ठीक, क्योंकि कार्तिक जब चतुर्मास पूर्ण होता है और कार्तिक महीने के अंदर भगवती की परिक्रमा उठती है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब चीजें हैं ना, ये परिक्रमा वासियों के लिए महापर्व है। महापर्व ही। और हम पे क्या होता है कि आज जैसे हम तो निकल रहे थे परिक्रमा पे, हम चल रहे थे, हम्म। तो जैसे आप अभी नहीं बताते, हम्म। तो हम तो जैसे चल रहे हैं, हमें क्या पता है कि माघ का महीना क्या है, कि हम तो परिक्रमा के हिसाब से कि बस चले रहे नहीं, देखो इसका इसमें क्या होता है उतना मालूम अर्थ आपको? नहीं पता था ना। नहीं, अर्थ का क्या मालूम, क्या आपको कि एक घड़ी आदि में पुनियात, एक घड़ी आदि घड़ी और आदि में पुनियाद। तुलसी संकट साधु की हरे कोटि अपराध, ठीक है ना। तो आज हमें नर्मदा जी के किनारे संतों के दर्शन हो रहे, दिव्य दिव्य ये संतों तो के है, दर्शन ये हो तो रहे, है, वो तो ठीक मैं है। रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ दिव्य सब दिव्य संतों के दर्शन हो रहे, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं, कुछ। बरोबर। और जो पुण्यकाल होते हैं, बरोबर, पुण्यकाल, तो पुण्यकाल का एक सीमित समय होता है। उस समय अगर आप, क्योंकि गुरु मौके पे ही चौके मारे जाते हैं, मौके पे ही चौके मारे जाते हैं, सही। ठीक है ना। अब जैसे ग्रहण का समय हुआ, तो 2 घंटे का अगर ग्रहण का समय है, तो वो 2 घंटे अगर वो भजन कर रहा है, तो उसके 12 महीने वहाँ कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वो इसका एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर होता है, सही। समझ गए। तो ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आध्यात्मिक जीवन आप जी रहे हो, तो आध्यात्मिक जीवन जीने का एक तरीका है, एक वे है, बरोबर। और उस वे के हिसाब से अगर आप चल रहे हैं, तो फिर आपको किलोमीटर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सही बात है। ठीक है ना। और अगर उस वे से नहीं चल रहे हैं, तो आप 50 किलोमीटर एवरीडे चल रहे हैं, डजंट मैटर, व्यर्थ है वो, नील बटा सन्नाटा, व्यर्थ जा रहा है।
समझिए। घर से आ रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे जय हर। माता जी। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत